शिवाय, नम 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 शिवाय, नम 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 शिवाय, नम 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 नम। उसको ज्ञानी कहता है। अच्छा, जैसे कि गीता है, यूनिवर्सिटी से हट गीता के का जो सद्गुरु ज्ञान है जिसके पास, गीता का ज्ञान। अच्छा। हाँ, और है जो, और इसके पास जो अपना जो सदगुरु सत्पुरुष रहेगा और उसके पास जो पढ़ाई करेगा और उसके नियम से चलेगा और उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको ज्ञानी कहता है। अच्छा अच्छा, यानी सत्पुरुष सदगुरु सर्टिफिकेट देगा तो ज्ञानी, नहीं तो ज्ञानी नहीं, नहीं तो अज्ञानी है हम लोग को। अज्ञानी। अभी वो सत्पुरुष को कौन बनाए, कौन बोला कि वो सत्पुरुष है? उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? कि तो उसका सत्पुरुष और कोई दूसरा सत्पुरुष है? अभी आपको कैसे मालूम कि वो सत्पुरुष है कि नहीं? बोले कि आपने क्या बोला, सत्पुरुष जो बोलेगा वो सामने वाला करेगा, तो सत्पुरुष ने जो सर्टिफिकेट बोला कि ये ज्ञानी है तो ज्ञानी। अभी वो सत्पुरुष को सत्पुरुष किसने बनाया? सत्पुरुष तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में सत्पुरुष बना? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कंफ्यूज हो गया। बोलो वापस आनंद जी। उम्र के 12 साल के 12 साल आ गए। ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज उन्होंने हाँ क्या बोलते समाधि ले ली। अच्छा। और 12 साल के अंदर उन्होंने हाँ जो चांगदेव जो शेर पे बैठ के आए थे, हाँ उनके सामने उनको भिंड के ऊपर से जा करके चला करके उनको 12 साल में उनको ज्ञान हुआ था। अच्छा। और उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से जो बड़े आत्म है उसको जागरूक करके रोटियां अपने पीठ पे सेकी थी। उन्होंने नैनेश्वरी लिखी, ये 12 साल की उम्र में की। ये एक ज्ञान का ज्ञानी कहला सकते हैं। मैंने जो आपको 3 मार्ग बताए थे वो हिसाब से मैंने एक आपको ये दे दिया। 3 मार्ग नहीं है, तीन गुण है। 3 गुण है, सत्व रजस और तमस है, त्रिगुणात्मक। यानी वही रास्ते पे चलने वाला 3 जो नहीं, रास्ता नहीं है वो गुण है। गुण है। हाँ, वो रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, वो गुण है। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 12 साल में ही अपनी समाधि, जीवंत समाधि ले ली। हाँ, समाधि ली। अभी अब अगर भाई साहब के हिसाब से देखे तो किसने कहा समाधि ली? बोलो, कौन सर्टिफिकेट देता है कि उसने समाधि ली? उसको किसने सर्टिफाई किया समाधि ली के नहीं? वो ऐसे ही टपक गए कि समाधि ली, उसका सर्टिफिकेट किसने दिया? आपने देखा था? नहीं देखा, तो उसको सर्टिफिकेट किसने दिया? वो भाई साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। दो टाइप के ज्ञानी, भाई वापस इधर आ जाओ शिव कुमार के पास। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, इसमें बोलो ना जरा। हाँ। मटेरियल वर्ल्ड में हाँ। जैसे आपने बताया कि यहाँ की यूनिवर्सिटी कोई सर्टिफिकेट देता है, अगर वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो सर्टिफिकेट देता है, वो मानते हैं वेदर ही हैज नॉलेज और नो नॉलेज, वो सर्टिफिकेट मानते हैं। इंडिया की सर्टिफिकेट इंडिया मानता है, यूएस की सर्टिफिकेट, सो दैट इज इन द मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगा जिसके पास ये सृष्टि के नियम जानने की शक्ति है, सृष्टि के नियम। तो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही इज ज्ञानी, नॉट द पर्सन हु इज हैविंग अ सर्टिफिकेट। तो अगर ये अभी जो अपन बातचीत छेड़ी कि इनके पास ये सर्टिफिकेट है, सो दैट इज फॉर द मटेरियल वर्ल्ड। वो सर्टिफिकेट वैलिड है, बट ही इज नॉट ज्ञानी ओवरऑल। यूनिवर्सली ही इज नॉट अ ज्ञानी, ही इज अ ज्ञानी बिकॉज ही हैज अ सर्टिफिकेट, ही इज अ पीएचडी जो भी कुछ है। बराबर है। वो सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको जॉब भी मिलता है और वो आगे भी बढ़ जाता है। हम तो खाली ज्ञानी और अज्ञानी की बात करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट सर्टिफिकेट शोज दैट क्योंकि वो एग्जाम पास किया होता है तो वो ज्ञानी है, बट वो मटेरियल वर्ल्ड के लिए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो उसका नॉलेज यहाँ कोई यूज नहीं है।
एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड हे यूनिवर्सल है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि इंडिया को ही है कि यूएस है, इट इज टोटल ब्रह्मांड के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो वो जो नॉलेज है दैट इज नॉलेज ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग जो सृष्टि के नियम है, वो ज्ञानी है। बराबर है। सृष्टि के नियम जो जानता है वो ज्ञानी है। हाँ, अगर वो सृष्टि के नियम जानता है और वो जाके कोई जॉब मांगे कि मैं सृष्टि के नियम जानता हूँ, मुझे जॉब दे दो, तो उसको तो भगा देगा वहां से। और जिसके पास अज्ञानी है, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो जाके आध्यात्मिक वर्ल्ड में बात करेगा, उसको बोले तुमको क्या नॉलेज आता है, तुमको कुछ आता ही नहीं है। सो दिस आर टू वर्ल्ड्स। अभी अपन जो रहते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पीपल आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नहीं तो अपनी बात तो वहीं खड़ी रहेगी कि ज्ञानी किसको कहे और अज्ञानी किसको कहे। आपका कहना ये है, आपका सारांश समरी ऐसा कर सकते हैं आपके जवाब का कि मटेरियल वर्ल्ड में मैं जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी का दिया हुआ सर्टिफिकेट वो मुझे ज्ञानी का सर्टिफिकेट देता है, एंड उसके बेस पे मेरा व्यवहार होता है जो भी है, ठीक है। लेकिन वो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होता है। सब्जेक्ट से, जैसे आप केमिस्ट्री का, आप केमिकल इंजीनियर है तो यू आर इंजीनियर ऑफ केमिस्ट्री ओनली, ओके। इफ फिजिक्स की बात आए, कि मैकेनिक्स की बात आए, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आए, इलेक्ट्रिकल की बात आए, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो आप वहाँ अज्ञानी हो। बराबर है कि नहीं? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, करेक्ट? So you are ज्ञानी of only chemical technology, and that also very specific in chemistry also when you pass out, उसको बताया जाएगा कि भाई ये किस प्रकार का केमिकल का वो जानता है, ठीक है। वो डाइस का है कि फिर डाई स्टफ का है कि फार्मास्यूटिकल का है कि वॉट एवर इंडस्ट्रियल पर्पस का केमिकल के जानकार है, वो सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर बताया जाता है कि ये इसका जानकार है। सिमिलरली पीएचडी ऑल्सो अप्लाइज टू दैट पर्टिकुलर स्मॉल माइन्यूट फील्ड जिसका वो विशेष ज्ञान जानता है और उसके ऊपर उसने विशेष रिसर्च किया है। सो उसकी जानकारी इतनी सीमित है कि वो इतना ही, ये इतने ब्रह्मांड के में से उसने एक पदार्थ को, उस पदार्थ के एक भाग को, पदार्थ भी पूरा नहीं, पदार्थ के एक भाग को वो जानता है, उतना ज्ञानी है। बराबर है? तो उसको हम क्या ज्ञानी कह सकते हैं? जब उसको बोले भाई तू जरा चावल पका, तो वहां उसका फुस हो जाए। अगर सीखा हुआ है, माँ बाप ने पहले से सिखाया है, वो आता है, वो अलग बात है, लेकिन वो जानता नहीं है। करेक्ट? दैट मीन्स हमारी जो जानकारियां हैं वो भी किताबी है। वो भी जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप क्या आंसर लिखते हो उसके ऊपर मिलता है, न कि आपको उस केमिकल का सब कुछ रियली मालूम होता है। आप खाली कागज पे उसका जवाब देते हो, कहीं से रट्टा मार के लिख दिए और आपको मार्क्स मिल गया और आप हो गए ज्ञानी। वो तो एग्जाम के टाइम आप बराबर रट्टा मारे, बराबर याद था। फर्स्ट सेमिस्टर का अगर 7वें सेमिस्टर में फर्स्ट सेमिस्टर का पूछ ले, बोले भाई वो पूरा हो गया, अभी उसकी बात मत कर। वो मैंने लिख दिया, जो लिख दिया, आगे बात मत कर। मेरे पास पास होने का सर्टिफिकेट है, बहुत हो गया। बराबर कि नहीं? सो इज दैट ज्ञानी सस्टेनेबल? मटेरियल वर्ल्ड में भी इज दैट ज्ञानी सस्टेनेबल? दैट इज माय क्वेश्चन मैन। आप एक पदार्थ को जानते हो और पदार्थ का आपको सर्टिफिकेट किस बेस पे मिला? रट्टा मार के मिला। उसके अंदर आपको वो एक तिनका तक मालूम नहीं, आपने वो केमिकल को देखा तक नहीं है, खाली वो कागज पे लिख दिया, कहीं किताब से पढ़ के लिख दिया और हो गए, आप ज्ञानी हो गए। किसने कहा ये ज्ञानी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैन दिस बी डिफाइंड एज ज्ञानी? हाँ,
हाँ, नहीं नहीं, वर्ल्ड की तो बात छोड़ो, अभी मैं मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ ना। तो मेरे हिसाब से Will you call this person a ज्ञानी who just ratifies and No, write in the paper and you get the certificate? no, आजकल सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, ये फला फला ढिकना पुकना सब ये का लिख लिख के पन्ने भर भर के सर्टिफिकेट पा लेते हैं, तो सब ज्ञानी हो गए। नहीं, अज्ञानी है। हाँ, आपने कहा था कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, हाँ। तो जैसे यूनिवर्सल कब होगा? जब आपका जो भी ज्ञान है आत्मसात होगा, हाँ, अनुभव के साथ। आत्मसात यानी अनुभव वाला होगा। तो आज की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सब क्या करती है? रट्टा मारा, एग्जाम दे, हो गया पास, 2-4 एक प्रैक्टिकल कर ली, 1-2 हो गया पास। हाँ चलो भाई, इसका क्या H2+O इस बार H2O, वो 2-4 केमिकल का नाम बोल दिया, बोले वो किसको क्या पूछा है, हाँ वो तैयार कर ले, इसको इतना आता है, वो इंटरव्यू वाले को वो हिसाब से तैयारी कर ले। वो बोला हाँ बस, उसने वो क्या पूछेगा, उसको आता है वही पूछेगा ना वो हो गया। और फिर वो सर्टिफिकेट लेके पूरे दुनिया में घूमेगा। इज दिस ज्ञानी इन रियल सेंस? इन रियल सेंस, वास्तविकता के आधार पे इसे ज्ञानी कहा जा सकता है। वो कहीं भी जाके खड़ा रहे वो सर्टिफिकेट लेकर, तो वो पास हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट मीन्स नहीं, हम लोग रामकृष्ण को मानते हैं, भगवान मानते हैं, हाँ। बराबर है। लेकिन अभी जो दुनिया का जो शास्त्र है, हेलो, हाँ, बोलिए। जो दुनिया का जो शास्त्र है, वो शास्त्र में जो अभी जो उसका जो सारांश जो निकलता है शास्त्र का, अभी जो मंदिर बनता है और शास्त्र है, जो वो शास्त्र का जो जिसका नॉलेज है कि वो जिसको वो हम लोग को ये अनुभव, वो जो शास्त्र का नॉलेज है उसके पास, और अपने को अनुभव कराता है कि ये देखो जो शास्त्र जो है, और इससे जो उसका जो है इसका अनुभव जो कराता है अपने को, तो उसको हम लोग ज्ञानी बोलते हैं। भाई साहब थोड़ा थोड़ा नजीक आ रहे हैं कि वो हमारे शिव जी ने बताया कि सर्टिफिकेट आ गया, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मटेरियल वर्ल्ड का आ गया, और थोड़ा ये जानता है, और थोड़ा थोड़ा लिख के उसको थोड़ा थोड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो हो गया ज्ञानी, सर्टिफाइड ज्ञानी। अब भाई साहब ने बोला कि नहीं, वो सब वो पढ़ता भी है, लिखता भी है, और उसके पास अनुभव ज्ञान भी है। और अनुभव ज्ञान है तो अनुभव ज्ञान है तो उसको अनुभव ज्ञान है। अनुभव वाला ज्ञान आप कहीं भी खड़ा रहो, अमेरिका में जाओ, अनुभव ज्ञान हो। डॉक्टरी पढ़ी आपने, तो डॉक्टरी है ना, वो माने या न माने अलग बात है, मानने न मानने से कोई होता नहीं, लेकिन वो दर्दी को इलाज कर सकता है, ठीक है। दर्दी का इलाज वो भारत में भी कर सकता है, अमेरिका में भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकता है, न्यूजीलैंड में भी कर सकता है, बंद करो, हाँ, न्यूजीलैंड में भी बंद कर सकता है, कहीं भी बंद क्या न्यूजीलैंड में भी कर सकता है तो कहीं भी कर सकता है। तो इसको हम ज्ञानी कह सकते हैं, बिकॉज उसके पास क्या है? अनुभव ज्ञान है। अनुभव यानी एक्सपीरियंशियल। आपको मैं पूछूं कि भाई अग्नि का गुण क्या है, आप सबको मैं पूछूं, तो आपको कहीं ना कहीं सब लोग ने अग्नि का अनुभव किया है। तो आप छाती ठोकर आप मैं कहूं कि अग्नि का गुण है ठंडक देना, विल यू एग्री? व्हाई? अनुभव है। अब समझ में आया? सो इसे कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानी यानी जो विषय है उस विषय का उसके पास अनुभव है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज एक्सपीरियंशियल knowledge, and if you give transfer this knowledge to anybody, that person, if implies in his or her life, they will get same result, the result which was received by the giver. Are you understanding? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ,
कि अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं आपके साथ जिसके अंदर मेरा खुद का अनुभव पाया हुआ है, तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि भाई ये आप उस समय कोई समस्या लाए, भाई ऐसे ऐसे करो, अगर मैं जो बता रहा हूं ऐसे एग्जैक्ट किया तो आपको जो मुझे रिजल्ट मिला है वो आपको 100% मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू डू द वे आई हैव शोन यू. And when it happens like that, so your experience after my transference of that knowledge to you, and when you get that experience which I have told you, you get that same experience. That means I am qualified as a ज्ञानी from your side, because मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया और जो प्रोसेस शेयर किया आपने भी उसको अपनाया और आपको भी वही रिजल्ट मिला. अब समझ में आया? इज दिस अ यूनिवर्सल ट्रूथ? समझ में आया कि नहीं? यहाँ कोई भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड की बात नहीं है. तो ज्ञान जो है ये यूनिवर्सल ही होता है हमेशा. वो अमेरिका और न्यूजीलैंड की बात नहीं है कि भाई वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, धारा धोरण अलग है, वहाँ अलग है. जो है इन यूनिवर्सल होता है. तो सबसे पहली बात ये है कि जो अनुभव सहित इंफॉर्मेशन होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? इज इंफॉर्मेशन इज व्हाट आई हैव हर्ड, व्हाट आई हैव रेड. मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, ये इंफॉर्मेशन है. और उसके आधार पे जो मेरे ओपिनियंस बनाता हूं, इसे कहते हैं मान्यता. ये ज्ञान नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? So difference between information and knowledge. Knowledge is gyan. And what is knowledge and what is information? Information is data collection. Information collection. It is not gyan. But आज की यूनिवर्सिटी क्या करती है? आपको कितना रट्टा आता है, कितना गोखंड पट्टी करते हो और कितना वो कागज पे लिख सकते हो पन्ने भर भर के, तो आप सर्टिफाइड ज्ञानी हो गए. So is that universal ज्ञानी? नो. ओके. सो हाँ, ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है. वो पन्ने लिखे उसने, इंफॉर्मेशन है उसके पास. वो तो अभी आपको हार्ड डिस्क खोलो, गूगल खोलो, सब कुछ तो वो ज्ञानी हो गए. गूगल ज्ञानी हो गए. हाँ, गूगल बाबा. आज लोग कुछ भी आप टुक 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 करो तो गूगल बाबा जवाब देगा. अभी हमारा हफ्ते पहले की ये बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था. हम लोग अभी 7 व्हाट्सएप ग्रुप निकाल रहे. तो मैंने सबको यही बोला. तो व्हाट्सएप तो आप सब लोग आजकल एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर ही रहे, फॉरवर्ड कर रहे हैं ना. सो हम लोग भी, परम सुख जीवन विकास केंद्र भी एक व्हाट्सएप ग्रुप निकाल रहा है, जो एक सब्जेक्ट बनाया कि हेल्थ सब्जेक्ट बनाया, पेरेंट्स बनाया, फिर मैट्रिमनी बनाया, फिर चिल्ड्रन बनाया, किड्स स्टूडेंट्स बनाया, फिर यूथ बनाया, वुमेन बनाया, हाँ, सीनियर सिटीजन बनाया, फाइनेंस बनाया. ये अलग अलग 7 विषय को चुनकर उसका व्हाट्सएप हमने सेवा शुरू करने की बात. नम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, नम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, नम 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 शिवाय. ओम नमः शिवाय.